हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 रसायन पार्ट 2 की बात करेंगे और सीखेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शन को सीखेंगे जो हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करती है, हैलो एल्केन्स का निर्माण करती है। तो हैलो एल्केन्स के निर्माण में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे हम हैलो एल्केन्स, चाहे वो प्रयोगशाला में हो, चाहे वो औद्योगिक में हो, मतलब कहीं भी हो, हमको हैलो एल्केन अगर बनाना होता है तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम उसको बनाते हैं। तो आइए कुछ उन्हीं टॉपिक की चर्चा करते हैं जिनसे हम हैलो एल्केन्स का निर्माण करते हैं। तो हैलो एल्केन के निर्माण में बहुत सारी विधि है, इसमें कुछ प्रमुख विधियों आपके सामने हम बताएंगे, आप उसको देखेंगे। जैसे देखा जाए तो पहली पॉइंट्स है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से जब हम हैलो एल्केन बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको हैलो एल्केन प्राप्त होता है। फिर से, किसी भी अल्कोहल का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड जो होगा वो निर्जल होगा, तो आप यूँ कह लीजिए कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन आपके सामने है, ROH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड ड्राई जिंक क्लोराइड। अब ड्राई जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराए तो हमको एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन प्राप्त हो गया, जल का अणु यहाँ से निकल गया। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएगा एक साथ, तो जो बचा उसको आप जोड़ लिए तो हैलो एल्केन प्राप्त हो गया। ये पहली पॉइंट हो गई। फिर अल्कोहल से और भी हम देखें तो रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, तो रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड से भी हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो इसमें देखा जाए ये आपका एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल है। और एथिल अल्कोहल की सल्फर डाई यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ यानी SOCl2, इसको हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं पायरिडीन की उपस्थिति में तो यहाँ से एक Cl इसको लेकर के अलग हो जाता है और यहाँ का एक H इस Cl के साथ जुड़ जाता है HCl के रूप में, और H और यहाँ का एक ऑक्सीजन जोड़ी करके ये CO2 बनाता है। तो कहने का मतलब C2H5OH यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? हैलो एल्केन बनाएंगे। और जब हैलो एल्केन बन गया तो यहाँ का ऑक्सीजन इसके SO के साथ जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैस के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर यहाँ से H और एक Cl यहाँ बचा है वो HCl के रूप में निकल जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरी बिंदु की, दूसरी पॉइंट्स की, दूसरी विधि द्वारा हैलो एल्केन बनाने की, तो वो है फ्रॉम एल्केन। एल्केन हाइलोजनीकरण, इसको आप कोष्ठक में भी कह सकते हैं हाइलोजिनेशन। फ्रॉम एल्केन्स, तो फ्रॉम एल्केन्स की जब हम बात करें तो कोई भी आप एल्केन ले लीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब कोई भी आप एल्केन ले लीजिए। अब उस एल्केन को आप किसी हैलोजन के साथ, किसके साथ? किसी हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं या फिर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो आपको हैलो एल्केन प्राप्त होता है या एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि किसी भी एल्केन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर हैलोजन की अभिक्रिया एल्केन के साथ कराते हैं तो हमको हैलो एल्केन प्राप्त होता है।
तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में या 11th में क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, तो इस तरीके की अभिक्रियाएं हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ी है। तो आइए देख लेते हैं समीकरण। CH4 प्लस H2 HB या सनलाइट या फिर 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे तो CH3 प्लस H, तो यहाँ पर आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कुछ रासायनिक रिएक्शंस के बारे में। तो रासायनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं और भी CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 एरो। तो यहाँ से आप फ्री हैं, कहीं से भी आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और एक क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, तब भी आपका हेलो एल्केन प्राप्त होगा। या फिर ऐसे करते हैं CH3 CH Cl CH3, तब भी आपका हेलो एल्केन। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं CH2 Cl CH2 CH3, तो ये भी आपका हेलो एल्केन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसकी रासायनिक रिएक्शंस में कोई भी आप एल्केन ले करके उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मतलब किसी कोई भी हाइड्रोजन ले करके आप अगर एल्केन से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आपको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। फिर अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगले टॉपिक में आप देखते हैं यहाँ एल्केन से था, आप एल्कीन से भी बना सकते हैं। तो एल्कीन की अगर हम बात करें तो हमने आपको पूर्व की कक्षाओं में बता रखा था मार्कोनी-काफ का नियम। तो मार्कोनी-काफ का नियम जब हमने बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो जो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है उसका ऋण भाग कार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। फिर से पुनः मार्कोनी-काफ के नियमानुसार किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो वहाँ पर भी आपका क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन ही प्राप्त होगा। तो आइए समीकरण देखते हैं। फ्रॉम मार्कोनी काफ रूल। तो इसमें देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, तो ये आपका क्या है? एल्कीन। क्या है? एल्कीन है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन संख्या 3, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 होती है। तो अब इसका जो ऋण भाग है यानी ये ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ेगा? जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या इसी कार्बन में देखा जाए तो 1 है, तो ये Br कहाँ जुड़ेगा? यहीं पर जुड़ेगा। और जब यहीं पर जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जब ब्रेक कर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा CH3
CH3 तो ये भी देखा जाए आपका क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन। इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। 2-ब्रोमो-प्रोपेन। क्लियर? ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जो अगली मेथड है हेलो एल्केन बनाने की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शंस। तो उन रिएक्शन को देखें, जैसे लिखने के लिए आपको परीक्षा में मिल सकता है देखने के लिए कि ह्यून से डीकर अपक्रिया क्या होती है या ह्यून से डीकर अपक्रिया क्या है। तो ऐसे शॉर्ट नोट के रूप में आपको लिखने के लिए मिल सकती है। तो परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने लिखा है हुंस डीकर अपक्रिया। तो हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न हो और उसमें जब हम ब्रोमीन जल डालते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। एक बार पुनः परिभाषा देखें। इसको आप कह सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न। मोनोकार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न में ब्रोमीन जल की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अवक्रिया करा करके हमने हेलो एल्केन प्राप्त किया है, जिससे इसको हम हुंस डीकर अपक्रिया कहेंगे। या फिर से सुनिए परिभाषा कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में ब्रोमीन जल डाली जाती है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक, क्लियर? ये आपका समीकरण। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज की, हेलो एल्केन के गुण के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पूर्व की क्लासेस में बताया है कि हेलो एल्केन ये प्रॉपर्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होती है और एक रासायनिक होती है। अर्थात यूँ कह लीजिए कि जो प्रॉपर्टीज हम देख करके, जो गुण देख करके बता सकते हैं उसको हम भौतिक गुण कहेंगे, और जो नहीं देख करके बताएंगे अर्थात जो सिर्फ अनुमान लगा के बताएंगे उसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो इस तरीके से हेलो एल्केन के दो गुण होते हैं, और वो दो गुण में पहले है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनके जो रंग होते हैं, गंध होते हैं, ये सब कमरे के ताप पर मधुर होते हैं, और उसके साथ साथ ये जो है रंगहीन, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कमरे के ताप पर हेलो एल्केन्स तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब द्रव के रूप में होते हैं तो मीठी गंध होती है, और इससे ऊपर अगर होते हैं तो उसमें जो मतलब कि अगर हम ठोस के रूप में हेलो एल्केन लेते हैं तो वो रंगहीन होते हैं। इसके बाद दूसरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सभी एल्किल हैलाइड जिनका जो सामान्यतः रंगहीन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अगर आयोडाइड की बात करें तो वो प्रकाश की उपस्थिति में अवघटित होकर के आयोडीन मुक्त करती है, जिनका रंग बैंगनी होता है। जैसे नमक आपने देखा होगा, तो नमक को आप जब जलाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बैंगनी कलर प्राप्त होता है, तो उसी तरीके से आयोडीन भी आपको प्राप्त होती है। इसके बाद अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एल्किल हैलाइड के घनत्व अणुभार के समानुपाती होते हैं। यानी एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको सब हैलोजन दे दे
आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो अगर इस तरीके से आपको किसी एल्किल के साथ जोड़ करके दे दिया जाएगा तो सबसे पहले आप आयोडीन लिखेंगे, यानी आयोडीन युक्त हेलो एल्केन लिखेंगे, फिर ब्रोमीन युक्त हेलो एल्केन लिखेंगे, फिर क्लोरीन हेलो एल्केन लिखेंगे, लास्ट में फ्लोरीन हेलो एल्केन के रूप में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो भौतिक गुण होता है। और आगे की अगर हम बात करें तो एल्किल हैलाइड, ये जो है एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड की बात करें तो ये दो ऐसे हैं जो जल से भारी होते हैं। और इनके क्वथनांक की अगर बात करें तो इनके जो क्वथनांक होते हैं वो जनक एल्केनों से अधिक होते हैं। उसके साथ साथ विलेयता की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स जल में अविलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो ये कुछ जो है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक प्रॉपर्टीज की। तो रासायनिक प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, अनुमान लगाते हैं, मतलब संभावनाएं व्यक्त करेंगे, उसी के आधार पर इसकी हम रिएक्शंस देते हैं। तो रिएक्शंस की अगर हम बात करें कि रासायनिक रिएक्शंस की, तो इसमें हमने आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया होगा कि जो रासायनिक रिएक्शंस होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही और मुक्त मूलक। तो इस तरीके की रिएक्शंस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक।